पिछली रात व्हाइट 444 ने नैना को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह जब राय स्टार अपनी फैक्ट्री लौटा तो वहाँ का मंजर दिल दहला देने वाला था। हर तरफ तोड़ फोड़, मशीनें बंद और सबसे दर्दनाक नैना गायब। पूरे गांव में तलाश हुई, दिन हफ्ते बीत गए और फिर पुलिस को नदी किनारे एक लाश मिली। हाँ, वह नैना थी। उसके चेहरे पर दर्द, पीड़ा और बेबसी साफ झलक रही थी। राय स्टार टूट चुका था। बहन का अंतिम संस्कार किया, आंसू सूख चुके थे और अब उसके भीतर बची थी सिर्फ एक जिद। गांव वाले नैना की मौत से सहम चुके थे। रक्तपुर हिल चुका था। लेकिन किस्मत का खेल देखो, रात के अंधेरे में फिर लौटा वो दरिंदा व्हाइट 444। उसने राय स्टार को बेरहमी से मारा और फैक्ट्री से सारा अनाज लूट लिया। गांव फिर डूब गया अंधेरे में। उसी अमावस्या की रात अचानक एक सफेद धुआं उठा और उसमें से गूंज उठी एक आवाज, मैं आ रहा हूँ अपने दूसरे रूप में, व्हाइट 444, मरने के लिए तैयार हो जा। अगली सुबह बरमुंडा राज्य में कदम रखा रॉकी भाई ने, कालाहारी का सबसे खतरनाक माफिया गुंडा, जिसे उसके बाप ने घर से निकाल दिया था। रॉकी भाई अब रक्तपुर में था। 2 दिन गुजरे मगर उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अजीब है। वह गांव के बूढ़े चाचा से मिला और चाचा ने सब कुछ बता दिया। रॉकी भाई सन्न रह गया। उसने ठाना कि कल ही गांव छोड़ दूंगा। लेकिन आधी रात पहाड़ की ओर से एक आवाज आई, क्या रॉकी भाई आप भी मेरी मदद नहीं करोगे? रॉकी भाई घर से बाहर निकला और पहाड़ की तरफ बढ़ा। चिल्लाया, कौन हो तुम? सामने आओ। और तभी धुआं उठा और उसमें से निकला राय स्टार। उसने कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रॉकी भाई बोला, हाँ जरूर, बताओ मुझे क्या करना है। राय स्टार, व्हाइट 444 को मार डालो। उसने मेरा अनाज लूटा है, वापस ले आओ। रॉकी भाई बोला, लेकिन उसके पास हथियार हैं, गुंडे हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं। तभी राय स्टार ने एक गन उसके हाथों में थमा दी। जब तक ये गन तेरे साथ है तू कभी नहीं हारेगा। और रॉकी भाई ने ठान लिया, अब मेरे पुराने अंदाज में लौटने का वक्त आ गया है। और दोस्तों, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कर दो 50 कमेंट्स और 1 किलो लाइक्स। फिर देखना कैसे रॉकी भाई व्हाइट 444 की बजाता है।